हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है कि आप यूके के लिए लॉटरी वीज़ा अप्लाई करें, जिसको प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बोला जा रहा है। तो यूके के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपकी एलिजिबिलिटी क्या है वो यूट्यूब चैनल पे व्यू लेने के लिए नहीं बताते हैं, लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास पैसा कितना होना चाहिए, प्लस जो आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे आपकी एज रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके बाद में आप मैरिड अप्लाई कर सकते हैं या फिर अनमैरिड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आप इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और जहाँ पर ये आपने अप्लाई करना है प्रोफेशनल स्कीम में, हम उस वेबसाइट पे विज़िट करेंगे। विज़िट करने के बाद में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल है या नहीं है। मान लो आप एलिजिबल नहीं है, अप्लाई कर दिया आपने, और अप्लाई करने के बाद आपको कोई रिजल्ट्स मिल जाता है, जब आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते, तो आपका सपना टूटने वाला है। वो इसलिए क्योंकि लोग ना वीडियोस में सपने दिखाएंगे, बट आपको ना जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना वो रियलिटी बहुत कम मिलती है। तो एलिजिबिलिटी आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जहाँ पर आप अप्लाई करेंगे ना, ये वही वेबसाइट है यूके की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा। और सबसे पहले जो इनका ओवरव्यू है वो ये है कि आप 18 साल से लेके 30 साल की एज तक होने चाहिए। अगर आप 30 प्लस हो तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी एज की रिक्वायरमेंट ये रहेगी। ठीक है, और इसकी जो फुल रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, तो वो क्या है, हम यहाँ पे फुल लिस्ट ऑफ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स पे क्लिक करने वाले हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सारा कुछ अब हम आपको समझाएंगे कि भाई आप एलिजिबल है या नहीं है, या आप सपना ही देख रहे हो अभी तक। आपको जैसे यूट्यूब चैनल पे बताया जा रहा है वो सपना है, या आप एलिजिबल है या नहीं है। देखो, अप्लाई करके कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक आप एलिजिबल नहीं है। मान लो आप एलिजिबल नहीं हो और आपने अप्लाई किया और आपका नेम आ गया, आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है ना, इनको जब फुलफ़िल नहीं कर पाओगे तो भाई आप घर में ही बैठे रह जाओगे, बस सपना ही देखते रह जाओगे। तो इसलिए एलिजिबिलिटी के बारे में आपको समझना चाहिए। ठीक है, देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आप 18 साल से लेकर 30 साल की एज तक होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो आप 17 साल के हो, या मतलब आप 18 साल के होने वाले हो, जब आप ट्रैवल करेंगे तो एटलीस्ट पूरा आपका पास 18 साल का एज होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई क्लियर नहीं बोलते क्योंकि व्यू लेना है लोगों को, व्यू। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे व्यू लेने हैं और क्लियर नहीं बताते हैं। देखो, 10th पास अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो बिल्कुल अप्लाई मत करना। और यहाँ पे देखो क्लियर मेंशन किया गया है, क्वालिफ़िकेशन एटलीस्ट आपके पास डिग्री होनी चाहिए, है ना, बैचलर डिग्री हो या फिर आपकी कोई भी डिग्री हो, आप डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब जो आपके पास फ़ंड होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2530 सेविंग। आपके अकाउंट में 2530 पाउंड होने चाहिए। अगर मैं इंडियन रुपीज़ की बात करूँ तो ये 2,60,000 रुपये के करीब होते हैं। ठीक है, मतलब आपके पास 2.5 लाख रुपए से ऊपर ही होना चाहिए पैसा। ये नहीं है कि मतलब आप 1-1.5 लाख रुपए आपके पास पड़ा हो और आपने अप्लाई किया हो। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए ये सेविंग, मतलब पैसों की बात जो अगर मैं करूँ तो आपको ये अपना फ़ंड दिखाना पड़ेगा 2.5 लाख से ऊपर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि आपके पास 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास 2.5 लाख रुपए तो आपके मिनिमम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा होने चाहिए, इससे कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, 2 हो गए। और तीसरा ये है कि मतलब आप 18 साल से लेके आप मतलब 30 की एज तक होने चाहिए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बताया है तो इनकी ये रिक्वायरमेंट है और ये एलिजिबिलिटी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तभी आप इस प्रोफेशनल स्कीम में अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने बताया है आपको
डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होगा। डॉक्यूमेंट देखो सिंपल सा है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका नेम लिखा जाएगा, ईमेल आईडी होगी आपकी, और स्कैन फ़ोटो होगी आपकी, और पासपोर्ट नंबर होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यही एक मैंने आपको तरीका बताया है, और ये वेबसाइट आपको मैंने बताई है, और यहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं, अपने तरीके से रिसर्च कर सकते हैं। मैंने आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताया है, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ प्रोवाइड करना ही करना है आपको। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया है सब कुछ, और आपको अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वेबसाइट पे विज़िट करो। विज़िट करने के बाद में आपको सारा कुछ ये समझ में आ जाएगा।